आइडेंटिटी प्रेशर एक बहुत पावरफुल टूल है। अगर आप इसका अच्छे से यूज़ करो तो आप किसी भी इंसान से वो करा सकते हो जो आप कराना चाहते हो। एंड इस आइडेंटिटी प्रेशर के ना कुछ क्या बोलेंगे उन्हें साइड इफ़ेक्ट भी हैं। इसकी वजह से क्या क्या हो जाता है और क्या आप करा सकते हो, दोनों चीज़ें हैं, डिटेल में कवर करेंगे। टॉपिक काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरू करते हैं वीडियो। तो किसी भी इंसान की दो आइडेंटिटी होती हैं। पहली आइडेंटिटी उसके मन में खुद की आइडेंटिटी होती है कि वो खुद को मन में कैसा इंसान देखता है। ये है पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी लोगों के मन में होती है कि ये इंसान ऐसा है। तो ब्रॉड इमेज पर एक इंसान की दो आइडेंटिटी होती हैं। अब सबसे ज़्यादा पावरफुल खुद के मन में आइडेंटिटी तो है ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सामने जो लोग हैं उनके मन में जो आपकी आइडेंटिटी है, आप उसके गुलाम हो, आपको ये पता नहीं है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। अभी रिसेंटली दिवाली निकली है। तो वैसे मैं न्यूज़ देखता नहीं हूँ एंड मैंने न्यूज़ देखी भी नहीं है। मुझे मेरे फ्रेंड ने एक न्यूज़ बताई कि यार इंदौर कितनी अच्छी जगह है ना, इंडिया की सबसे साफ सफाई वाली सिटी है। वहाँ पर अभी जो दिवाली निकली थी तो उसने ऐसा बोला कि दिवाली में इतने सारे पटाखे चलाए गए और वहाँ पर उन जो पटाखों से पॉल्यूशन हुआ एंड जो गंदगी फैली वो रातों रात साफ हो गई एंड सुबह होने से पहले वो साफ हो गई। अब मुझे आप इसके पीछे का रीज़न बताओ कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। क्या इंदौर के लोग अच्छे हैं, वो गंदगी कम करते हैं? ये भी एक पॉइंट हो सकता है बाय द वे। या सेकंड रीज़न कि वहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं कि नाइट में ही साफ कर लेते हैं, जो भी है। चलो दिवाली को हटा देते हैं। ऐसे तो इंदौर है ना सबसे क्लीन सिटी इंडिया की। तो मुझे फिर एक चीज़ बताओ कि क्या वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे हैं जो गंदगी कम फैलाते हैं, या वहाँ के सफाई कर्मी जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं जो शिद्दत से काम करते हैं? क्या रीज़न इसका हो सकता है? इसका रीज़न है आइडेंटिटी। बिल्कुल, आइडेंटिटी इसका रीज़न इसलिए है कि अगर उन्होंने काफ़ी जल्दी सफाई की पटाखे वगैरह चलाने के बाद, उसके पीछे का रीज़न ये नहीं था कि वो बहुत वेट कर रहे थे कि कब दिवाली ख़त्म होगी, हमें जल्दी साफ़ सफाई करनी है। नहीं, बात उनकी आइडेंटिटी पर आ गई है वो। और जब भी कोई बात इंसान की आइडेंटिटी पर आती है, इंसान उसे झेल नहीं पाता है। अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए वो अपनी जान दे सकता है और किसी की जान ले सकता है। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन इस बात को काफ़ी गौर से समझिएगा। आइडेंटिटी अपने आप में माइंड लेवल पे काफ़ी बड़ी चीज़ है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली मैं 1-1.5 साल पहले मैं अपने घर से दूर रहने लगा था अपने भाई बहनों के साथ, यहाँ से तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर, क्योंकि छोटे भाई की पढ़ाई थी तो मैं वहाँ पर रहने लगा उनके साथ। तो अब वहाँ पर यहाँ पे तो मम्मी खाना बनाती थी, वहाँ पर कोई खाना बनाने वाला नहीं, तो मुझे रोटी बनाना आती नहीं। तो मेरी और मेरी बहन के बीच में डील ये हुई, सब्जी तू बनाएगा, रोटी मैं बनाऊंगी।
डील डन। सब्जी बनाने का डिपार्टमेंट मेरा, रोटी बनाने का डिपार्टमेंट मेरी बहन का। तो उससे पहले मैंने कभी सब्जी वगैरह बनाई नहीं थी, पता नहीं कैसे, लेकिन मैं कभी कभी सब्जी अच्छी बना देता था। अब मेरे छोटे बहन भाई काफ़ी तारीफ़ करते थे, यार क्या सब्जी बनाई है यार, मज़ा ही आ गया। मतलब आज तो मम्मी के हाथों की सब्जी की याद आ गई। काफ़ी बार ख़राब भी बनती थी, लेकिन वो बोलते नहीं थे मुंह पे, छोटे हैं ना, तो ठीक है। अब जब भी वो मेरी तारीफ़ करते थे, मुझे ये चीज़ महसूस नहीं हुई, ये चीज़ मुझे बहुत बाद में महसूस हुई। जब भी वो मेरी तारीफ़ करते थे तो मेरे दिमाग में ना ये चीज़ फिट होने लगी, ये चीज़ समाने लगी कि मैं हमेशा सब्जी अच्छी बनाता हूँ। अब ये बात काफ़ी नॉर्मल लग रही है, लेकिन इस बात का इम्पैक्ट इस कदर होने लगा कि अब मैं अभी भी अगर सब्जी बनाता हूँ, मैं फुल कंसंट्रेट के साथ, एकदम शार्प माइंड और काफ़ी फोकस के साथ सब्जी बनाता हूँ और काफ़ी टाइम लेके बनाता हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये नहीं था कि मुझे सब्जी बनाने में मज़ा आता है या ऐसा कुछ कुछ रीज़न नहीं था। इसके पीछे का रीज़न ये था, सॉरी, इसके पीछे का रीज़न ये था कि उन्होंने मेरी आइडेंटिटी ऐसी कर दी कि तू सब्जी बहुत अच्छी बनाता है। अब मैं इसे ख़राब नहीं बना सकता क्योंकि मेरी आइडेंटिटी पर बात आ जाएगी। मैंने पहले भी बोला आपको अभी कुछ देर, आइडेंटिटी पर जब भी इंसान की बात आती है, वो जान ले सकता है, वो जान दे सकता है, दोनों चीज़ें कर सकता है। अब इसे थोड़ा और मैं खोलता हूँ इसे। अब आपने समझ लिया कि आइडेंटिटी कितनी अच्छी और कितनी बड़ी चीज़ है। इसे एक छोटे से एग्जांपल से और ले लेते हैं। सपोज किसी दिन मैंने खराब सब्जी बना दी और मेरे बहन भाई मेरे मुंह पे बोले कि यार कितनी भाईजात सब्जी बनाई है, ये क्या है, ये ऐसे कौन बनाता है, पानी कहीं है, सब्जी कहीं है, बहुत बहुत बकवास सब्जी है। जनरली अगर मैं अच्छी नहीं बनाता, वो मुझसे बोलते, मुझे हर्ट नहीं होता। इस चीज़ के बाद मुझे इतना हर्ट हो जाएगा कि मैं सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा और मैं उसे तब भी डिफेंड करूंगा कि नहीं यार मेरी गलती नहीं है। वो क्या है, सब्जी सही नहीं थी, कुकर ने सीटी सही नहीं लगाई, पानी ज़्यादा हो गया था, काफ़ी सारे मैं बहाने लगाने लग जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी आइडेंटिटी बचानी है। आप पॉइंट समझ रहे हो? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। मुझे भी वो सब्जी खराब लग रही है, अगर कोई और बनाता मैं मुंह पे बोलता कितनी बकवास सब्जी है, लेकिन क्योंकि वो मैंने बनाई है और मैं सब्जी हमेशा अच्छी बनाता हूँ, तो अब मैं अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करूँगा कि नहीं मेरे भाई, ये सब्जी मेरी वजह से ख़राब नहीं हुई है, शायद किसी और की वजह से हुई है, जबकि वो सब्जी मेरी वजह से ख़राब हुई है। तो अब आपने आइडेंटिटी को समझा कितनी बड़ी चीज़ है। और अब मैं आपको इसके यूजेस बताता हूँ कि आप इसका कैसे अपने लिए और कैसे किसी और के लिए यूज़ कर सकते हो। पहली चीज़, अपने लिए यूज़ कैसे कर सकते हो, आप डिस्क्लोज कर दीजिए अपनी आइडेंटिटी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी तो आप ना वो कर नहीं पाओगे जो आप शायद आप करते थे। फॉर एग्जाम्पल आप स्मोकिंग करते हो या नहीं करते? लेट्स से आप जब कभी करते हो, तो अब अगर कोई पूछे या आपको कोई एक सिगरेट ऑफर करे, वहाँ पर आप क्लियरली ये बोलिए कि मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं कभी भी सिगरेट नहीं पीता। अब अगर वो इंसान आपको देख रहा है और आप चाहते हो, तब भी आप सिगरेट पी नहीं सकते, क्योंकि अब आपने आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी उसके आगे। जैसे मैं सबसे ज़्यादा आइडेंटिटी अपनी डिस्क्लोज करता हूँ
कि मैं गरीब तो नहीं रहूँगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाना है। सेकंड चीज़, मैं आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करता रहता हूँ, मुझे साफ़ सफाई बेहद पसंद है। तो मैं कभी भी गंदे कपड़े नहीं पहनता या कोई भी चीज़, डेली नहाना वगैरह। तो इससे हो क्या रहा है, मैं अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ। तो जब भी मेरे गंदे कपड़े होते हैं मैं उनको खुद नहीं पहन पाता। क्यों? क्योंकि मैं, लोग क्या कहेंगे फिर कि तू तो ये बोलता था, तूने किया नहीं, तू खुद नहीं करता, तू झूठ बोलता है। लोग इस चीज़ को सहन नहीं कर सकते। तो इसका अपने लिए अच्छा उपयोग ये है कि आप अपने बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्क्लोज करिए। मैं आलसी नहीं हूँ, मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना है, मैं वेला इंसान नहीं रह सकता। जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो चीज़ें आप बोलिए। कोई भी चीज़ें हैं यार, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई 50 लाख की कार लेनी है, लेट्स से BMW लेनी है आपको, आप डिस्क्लोज कर दीजिए, यार मुझे BMW बहुत पसंद है और मैं ना BMW एक दिन ज़रूर लूँगा एंड उसके लिए मैं काफ़ी मेहनत करूँगा। आप पे प्रेशर क्रिएट होने लगेगा। आप अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आपके मन में आप ये चीज़ आप फील नहीं कर सकते, फील नहीं होगी ये चीज़ आपको। ये चीज़ आपके बैक ऑफ द माइंड होती रहती है और वो एक तरीके से प्रेशर आप पे डालती रहती है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा थम के अगर ऑब्जर्व करोगे तो आप कर लोगे, लेकिन मोस्टली आप नहीं कर पाओगे। जो भी आप सारी चीज़ें डिस्क्लोज करोगे अपने बारे में, ये प्रेशर क्रिएट होता रहेगा आपके ऊपर हर चीज़ को लेके। एंड ये प्रेशर गलत तब हो जाएगा जब आप दिखावे की चीज़ों में प्रेशर क्रिएट करोगे। मैं वो बताता हूँ आपको कैसे। होता क्या है, जब आप अपनी फेक चीज़ें डिस्क्लोज करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अमीर नहीं हो लेकिन आप अपनी अमीरियत वाली इमेज बना रहे हो लोगों के आगे कि अरे मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं महंगी गाड़ी से घूमता हूँ, मैं महंगा फ़ोन यूज़ करता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब ये चीज़ आपके लिए घातक हो जाएगी क्योंकि अब आप नीचे वाली चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने किसी को बोल दिया मैं तो हमेशा कार से कहीं जाता हूँ, बस यूज़ नहीं करता। अब आप फंस चुके इस आइडेंटिटी वाले ट्रैप में। अब आप मजबूरी में भी बस से नहीं जाओगे, चाहे आपको कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, लेकिन आप गाड़ी से ही जाओगे क्योंकि आपने आइडेंटिटी बना ली है। तो दोनों चीज़ें अपने लिए अगर यूज़ करना है तो आप पॉजिटिव वे में करिए। अगर आपने अपनी एक फेक आइडेंटिटी बनाना स्टार्ट कर दी, मजाक नहीं कर रहा यार, आप उस आइडेंटिटी को पहनते पहनते ना रोड पर आ जाओगे। अगर आपने फेक आइडेंटिटी क्रिएट कर ली और लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बेवकूफ़ बनाना शुरू करूं, लेट्स से मेरे सेटअप की काफ़ी ज़्यादा लोग तारीफ़ करते हैं, तो मैं इस सेटअप से आपको काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रा रिच जैसा लग सकता हूँ शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद। लेकिन पानी मैं इस बॉटल से पीता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है बॉटल है नहीं, लेकिन मेरे रूम में यही बॉटल डली रहती है, ठीक है। तो अब अगेन ये क्या चीज़ हो गई, ये मेरी मतलब फेक आइडेंटिटी नहीं बना रहा मैं, क्योंकि अगर मैं फेक बना लूँगा, जैसे आपने मेरी शायद पिछली वीडियोस में देखा होगा, मैं कांच के गिलास से पानी पीता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब हमारी फैमिली बहुत अल्ट्रा रिच है, सारे लोग कांच के गिलास से पानी पीते हैं, नहीं। कांच के गिलास से पानी पीना मुझे अच्छा लग रहा है कुछ दिनों से, इसलिए मैं पी रहा हूँ। अब अगर मैं इसे आइडेंटिटी बना दूँ आपके आगे कि मैं तो कांच के गिलास से पानी पीता हूँ ये वो, तो प्रॉब्लम ये है कि अब मैं अननेसेसरी अपने ऊपर लोड डाल रहा हूँ उस चीज़ का, और अब मैं हमेशा प्रेशर में रहूँगा कि मुझे कोई भी गरीबियत, मेरी कोई भी गरीबियत ना देख ले किसी भी चीज़ को लेके। बाय द वे कांच का गिलास उधर अलमारी में रखा हुआ है, काफ़ी दिनों से मैं अभी अपने रूम में आया ही नहीं हूँ इस वजह से, तो किसी ने वो कांच का गिलास वहाँ पर रख दिया है, लेकिन अभी मैं बॉटल यूज़ कर रहा हूँ। एंड बाय द वे ये बॉटल भी काफ़ी पुरानी है, ठीक है, थम्स अप की।
तो मैं फालतू में अपनी फेक आइडेंटिटी कभी नहीं बनाता जो मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट करे। ये जो हुडी मैं जो पहना हूँ ये शायद मैंने आज से 4 साल पहले लिया होगा, 4 या 5 साल पहले, अभी तक मैं पहन रहा हूँ। क्योंकि मैं फेक आइडेंटिटी अगर बना लूँगा आपके आगे तो आप नहीं समझ रहे, ये बहुत बहुत गलत चीज़ हो जाएगी मेरे लिए। हमेशा मैं प्रेशर में रहूँगा लोगों के आगे कि यार मेरी इमेज ऐसी नहीं है, मैंने लोगों को ऐसा बोल के रखा है, अब तो ये चीज़ है वो चीज़। कभी मत बनाओ, पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाओ जो आपको प्रेशर क्रिएट करे आपको अच्छी चीज़ें करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कभी कभी रील खिसका लेता हूँ कभी कभी, लेकिन मैं लोगों को हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं रील कभी नहीं देखता। मुझे पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा माइंड मुझे फिर ना, जब भी मैं रील सरकाता हूँ वो स्टेटमेंट याद दिलाता है कि साले तू तो ये बोलता है कि तू रील सरकाता ही नहीं है, तो लोग क्या सोचेंगे अगर तुझे किसी ने देखा तो। मैं बंद कर देता हूँ फ़ोन। एक्चुअली ये चीज़ बहुत बहुत डिसेंट तरीके से काम करती है, आप ट्राई कर लेना। मैं फिर फ़ोन यूज़ नहीं करता, मैं फ़ोन में फिर टाइमर वगैरह एंड उसे बिल्कुल कवर अप कर देता हूँ, नहीं चलाता मैं। तो मैं इस चीज़ का काफ़ी पॉजिटिव वे में यूज़ करता हूँ अपने लिए। अब दूसरों के लिए आप इससे क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो मैं वो बताता हूँ। तो इसके लिए मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं अपने बचपन में, स्कूल टाइम में काफ़ी भोंदू बच्चा था मैं। भोंदू समझते हो, ऐसा जैसे कुछ नहीं आता। तो मेरे जो मार्क्स आते थे वो लास्ट में 3rd या 4th नंबर पर आते थे, लास्ट से। एंड मैं हमेशा बैक बेंचर ही रहा हूँ। मैं बहुत क्या बोलते हैं जो मौज मस्ती ऐसे स्कूल बिताया है मैंने। 1 नंबर का गधा इंसान, इतनी सी भी चीज़ समझ नहीं आती थी, इतनी सी भी, ठीक है। लेकिन आपके भी शायद घर वाले ऐसे बोलते होंगे एंड मेरे भी घर वाले सेम चीज़ बोलते थे। तो मेरे मार्क्स कम आते थे एंड टीचर मेरे शिकायत करने घर पर आते थे कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, क्या बेवकूफ़ है, ये है वो है। मेरे पेरेंट्स पता है क्या बोलते थे, दिमाग तो है इसके अंदर, बहुत दिमाग है इसके अंदर, लेकिन ये पढ़ता नहीं है, इसका मन नहीं लगता पढ़ाई में। दिमाग बहुत है बच्चे के अंदर। एक्चुअल में मैं आपको बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरे अंदर रत्ती भर दिमाग नहीं था, लेकिन तब भी मैं ये सोचता था कि यार मेरे अंदर दिमाग तो है लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ। अब घर वाले ऐसा बोलते गए, 7 साल, 8 साल, 10 साल, मैं स्टार्टिंग से डफर बच्चा। अब ना कोई भी मैं काम करता था तो मैं उसे थोड़ा सा ना एहतियात बरत के करता था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था यार मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, दिमाग मेरे अंदर है लेकिन मैं पढ़ाई नहीं करता। अब ये चीज़ यहाँ पे 2 चीज़ें कनेक्ट हो गई। एक तो घर वाले हमेशा से मुझे ये बोलते थे कि पढ़ने में मन नहीं लगता इसका, पढ़ता नहीं है। मैं आज तक नहीं पढ़ता। और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि इसके अंदर दिमाग तो है। मैं कसम से बोल रहा हूँ, मेरे पूरे घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा चालाक लोमड़ी टाइप समझते हैं। कोई भी चीज़ करते हैं तो मुझसे सलाह ले लेते हैं, केवल घर वाले नहीं, मेरे रिश्तेदार तक। अब ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि मैं स्टार्टिंग से अपने दिमाग को ये समझाता आ रहा हूँ कि मेरे अंदर दिमाग तो है, बहुत ज़्यादा दिमाग से चालू हूँ, लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ बस। अगेन ये पॉजिटिव ऐसे हो गई कि घर वाले मुझे हमेशा से बोलते थे कि दिमाग तो है लेकिन पढ़ता नहीं है। एंड उस चीज़ की वजह से जब मैं स्कूल में था मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे जो भी 2-3 दोस्त थे वो बिल्कुल बैक बेंचर थे। मुझे ना लोग अपने बगल से भी नहीं बिठाते थे क्योंकि मैं बहुत भोंदू टाइप का था। ऐसे बाल भी ऐसे होते थे बिल्कुल चिपके बाल, अभी तो ठीक है अभी भी चिपके ही हैं यार। तो बिल्कुल ऐसा कोई मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ही, अगर मैं खुद देखता मैं खुद बोलता भाई तू भोंदू है बिल्कुल। आज के टाइम जितने भी मेरे क्लास के टॉपर थे उस टाइम पर,
सारे मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। एंड जो मेरे क्लास की जो मॉनिटर बोलते हैं, हमारे यहाँ पे मॉनिटर बोलते थे, जो फर्स्ट आती थी, वो मेरी आज बेस्ट फ्रेंड है। फीमेल थी वो मेरी आज बेस्ट फ्रेंड है। आज तक मेरे क्लासमेट को यकीन नहीं, एंड उसका केवल मैं ही एक फ्रेंड हूँ इकलौता। आज तक मेरे क्लास वालों को यकीन नहीं होता, जो मेरे क्लासमेट थे, जो बैक बेंचर थे, कि तेरी उससे दोस्ती कैसे हो गई, तू तो डफर था यार। सिर्फ एक इल्यूजन कि मेरे अंदर दिमाग तो है लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ। काफ़ी अजीब चीज़ है। तो इसका आप अच्छे से यूज़ किसी और के लिए ऐसे कर सकते हो। आपका कोई बच्चा है, आपके कोई भाई बंधु हैं, आपका कोई दोस्त है, उससे उसके बारे में पॉजिटिव चीज़ें बोलो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की हेल्थ डाउन हो गई, किसी की तबीयत ख़राब हो गई, आप उसे ये मत बोलिए कि अरे यार तेरी तो तबीयत बहुत ख़राब हो गई, कितना वीक लग रहा है या कितना वीक लग रही है, अरे यार तुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ना 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 ना, ऐसे मत बोलो। उसे बस इतना बोलो, यार तू वीक तो हो गया है लेकिन मुझे पता है यार तू बहुत बहुत तगड़ा इंसान है यार, ये कुछ नहीं है तेरे लिए। 1 महीने के अंदर तू ये सारी चीज़ें अचीव कर लेगा, तेरी हेल्थ वापस से रिकवर हो जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ तुझे, तू ऐसा ही है। ऐसे बोलो। यहाँ पे 2 चीज़ें हो गई। एक तो आपने सच्चाई भी बोली कि भाई तेरी तबीयत, तेरी हेल्थ एक्चुअल में वीक हो गई है, लेकिन दूसरी चीज़ आपने ना उसे मोटिवेशन से इतना भर दिया है कि दोबारा जब आप मिलने जाओगे ना, वो आपको बेटर ही मिलेगा, क्योंकि उसके दिमाग में अब ये प्रेशर क्रिएट हो गया, यार ये बोल रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ये चीज़ें रिकवर कर लूँगा। तो वो अब उसके ऊपर प्रेशर पुट ऑन हो गया अच्छा बनने के लिए। कभी भी आपका बच्चा है या छोटा भाई है या छोटी बहन है, उसमें अगर दिमाग नहीं है तो उसे कभी भी उसके आगे मत बोलिए कि तेरे अंदर दिमाग नहीं है। उसे हमेशा ये बोलिए, वे बहुत चालू आदमी है, ये लगता है बस बेवकूफ़ सा, बहुत दिमाग लगाता है ये। उसे इस तरीके से ट्रीट करिए। तो अगर वो डफर भी होगा, वो मैं कह रहा हूँ वो बहुत चालू खोपड़ी बन जाएगा। कोई बच्चा चोरी करता है, उसे ये मत बोलिए कि ये चोरी करता है। अब बड़ा होगा तो ऑफकोर्स उसे ये बोलना पड़ेगा कि भाई चोरी कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा जो माइंड होता है ना, वो नाजुक स्टेज में होता है जब बचपन में होते हैं। उसे बचपन में ये बोलिए जब वो चोरी करता है कि सबको पता है ये चोरी नहीं करता कभी भी, ये इसे पता है चोरी करना गंदी बात है, कभी चोरी नहीं करता। तो किसी भी इंसान की अच्छे तरीके से आइडेंटिटी डिस्क्लोज कीजिए, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है। उससे होगा ये कि अब उस इंसान के ऊपर प्रेशर पुट ऑन कर दिया आपने अच्छा बनने के लिए, चाहे आप हों चाहे कोई भी हो। अगर आपने इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, मैं बहुत बड़ा टॉपिक है ये, शायद लोग इसे हल्के में ले लेंगे, मुझे तो पता भी नहीं ये वीडियो देखेगा भी कौन। काफ़ी सारे लोगों को ये वीडियोस अच्छी नहीं लगेंगी, काफ़ी रॉ वीडियोस हैं ये, बट फिर भी ठीक है, कुछ लोग तो देखेंगे, कुछ तो समझेंगे। तो बहुत बड़ा और पावरफुल चीज़ है, इससे मैं मजाक नहीं कर रहा, लोगों की ना आइडेंटिटी बदल सकती है अगर आपने इसे बहुत अच्छे से यूज़ किया किसी की भी आइडेंटिटी बनाने के लिए। अगर आपकी वाइफ है तो उसको भी पॉजिटिव चीज़ें बोलिए। उसको कभी भी ये मत बोलिए यार तुम कितना गंदा खाना बनाती हो, हर बार ये बनाती हो, ना ना ना। उसे हमेशा ये बोलिए यार तुम हमेशा अच्छा खाना बनाती हो। स्टार्टिंग में आपको झूठ बोलना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज़ सच होगी, क्योंकि अब आपकी वाइफ के ऊपर हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होने लगेगी कि यार मैं हमेशा अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं ख़राब खाना कैसे बना सकती हूँ। कभी भी किसी की बॉडी, अगर किसी की ओवरवेट है या कोई वीक है, कभी भी उसे मत बोलो कि यार तू कितना गंदा लग रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में कलेक्ट होती जाती हैं और उसकी आइडेंटिटी उसके मन में बनती जाती है। मैं अगर हो पाया मेरे से तो मैं इसमें फ़ोटो लगा दूंगा अपना पुराने टाइम का, मैं कितना बेवकूफ़ सा लग रहा हूँगा उसमें, अगर मेरे पास हुआ तो मैं देख के स्कूल टाइम का। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ फीमेल फ्रेंड्स थे, वो हमेशा मुझे बोलते रहते थे यार तू कितना मस्त लगता है, तू कितना स्मार्ट लगता है। मैं अब का फ़ोटो भी लगा दूंगा, जो कुछ 1 साल पहले का होगा, वो 1 साल से तो मैंने फ़ोटो खींची ही नहीं, मैं वो भी लगा दूंगा। आपको पता लग जाए कितना डिफरेंस क्रिएट हो गया दोनों के बीच में।
मतलब सिर्फ बोलने से। तो हमेशा किसी भी इंसान की आइडेंटिटी बनानी है चाहे वो अपनी हो चाहे वो किसी और की हो, अच्छी आइडेंटिटी बनाओ, क्योंकि आप नहीं समझ सकते इस चीज़ का पावर। मैंने इतनी सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, मैं एक ही निष्कर्ष पे निकला हूँ कि आपके जो मुँह से आप बोलते हो किसी भी इंसान के बारे में या अपने बारे में, वो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालती है आपकी लाइफ पे। आपकी लाइफ पूरी बदल सकती है, आपकी आइडेंटिटी पूरी बदल सकती है। सो आई होप आपको समझ आया हो, आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, है ना। ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की आपको वो समझाने की जो मैं फील करता हूँ आइडेंटिटी के बारे में। आइडेंटिटी पे शायद ये मेरा दूसरा वीडियो है, मैं पहले भी एक वीडियो ला चुका हूँ आइडेंटिटी पे, ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसमें आइडेंटिटी का मीनिंग में काफ़ी अलग तरीके से मैंने इसमें वीडियो में आपको समझाया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मेरे साथ अपने थॉट शेयर ज़रूर करना। मैंने पहले भी आपको बताया, अगेन बता रहा हूँ, ये चैनल मैंने किसी भी इनकम के लिए नहीं बोला कि बस मुझे यहाँ से इनकम हो जाए। मैं इस चैनल का यूज़ सिर्फ थॉट शेयर करने के लिए करता हूँ। यहाँ पर मुझे जो भी फील होता है, जो भी मैं महसूस करता हूँ, वो सारे थॉट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपके थॉट्स मेरे से मैच होते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर नहीं होते हैं, आप इस आइडेंटिटी वाले टॉपिक जो मैंने इतना डिस्कस किया, आप इस बारे में क्या सोचते हो, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।